ड्यून की दुनिया में एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट भी मौजूद है जो साइज में इतना ज्यादा बड़ा है कि उसके अंदर पूरी की पूरी फ्लीट ट्रेवल कर सकती है। और वहीं पर दूसरी तरफ यहाँ पर एक ऐसा एयरक्राफ्ट भी है जो एकदम ड्रैगन फ्लाई की तरह अपने पंखों को फड़फड़ा सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे डिस्टर्बिंग बात उनका डिजाइन या फिर उनका साइज नहीं है, बल्कि डिस्टर्बिंग बात तो ये है कि ये स्पेसशिप जिस टेक्नोलॉजी से स्पेस में ट्रेवल करते हैं उसी टेक्नोलॉजी से ह्यूमैनिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि कितना ज्यादा क्रेजी है यार। तो भाई मैं उस कोटी एंड आप सब देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट भाई 02 और आज के हमारे इस वीडियो में हम ड्यून की इसी मिस्ट्री को जानने वाले हैं और जानेंगे कि आखिर ये ड्यून स्पेस में ट्रैवल कैसे करता है। तो भाई वीडियो काफी ज्यादा मजेदार, धमाकेदार, कूल, इंटरेस्टिंग, मिस्टीरियस होने वाली है, तो इस वीडियो को कहीं पर भी गलती से भी मिस मत कर देना। वीडियो पसंद आती है लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी बढ़ते हैं अपने इस वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। लेट्स गेट। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इनका बेसिक समझते हैं। अब जो यहाँ पर ड्यून का यूनिवर्स था, इनके यूनिवर्स में जो ह्यूमैनिटी है वो कई हजारों प्लैनेट्स में स्प्रेड हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इतने ज्यादा मैसिव डिस्टेंस को किसी नॉर्मल स्पेसशिप से कवर करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है। और इसी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए एंट्री होती है हमारे स्पेसिंग गिल्ड की। और ये जो गिल्ड था इसके पास एक स्पेशल गाइगेंटिक स्पेसक्राफ्ट था जिसे हम हाईलाइनर्स कहते हैं। अब ये जो स्पेसशिप्स हैं ये बेसिकली ड्यून के यूनिवर्स के इंटरस्टेलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बैकबोन है और इन्हीं के थ्रू पैसेंजर्स, कार्गो और मिलिट्री फ्लीट्स एक स्टार सिस्टम से दूसरे स्टार सिस्टम तक जा सकते हैं। और इन स्पेसशिप्स का जो स्केल है वो इतना ज्यादा इंसेन है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, क्योंकि फ्रैंक हर्बर्ट की ओरिजिनल कॉन्सेप्ट में जो हाईलाइनर्स हैं वो इतने ज्यादा इनॉर्मस हैं कि एक जायंट हॉर्स की पूरी फ्लीट भी उसके अंदर कंपैरेटिवली टाइनी लगती है। मतलब कि जरा इमेजिन करके देखो कि तुम एक कंट्री की सारी नेवीज को एक शिप के अंदर पार्क कर दो तो, और वो जो शिप है वो साइज में इनकम्प्रेहेंसिबली बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर ये स्पेसशिप साइज में इतने ही ज्यादा बड़े हैं तो ये स्पेस में ट्रैवल कैसे करते हैं। अब इसी सवाल का जवाब देने के लिए आती है हॉर्समैन इफेक्ट थ्योरी। अब यहाँ पर इसे सिंपल लैंग्वेज में समझाओ तो यहाँ पर होता क्या है कि जब किसी नॉर्मल स्पेसशिप को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना पड़ता है तो उन्हें काफी ज्यादा बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो हाईलाइनर शिप्स हैं ये ए से लेकर बी तक सीधा ट्रेवल नहीं करते, बल्कि ये उनके बीच के डिस्टेंस को मैनिपुलेट कर देते हैं। और सीधा सीधा बोलूं तो ये स्पेस फैब्रिक यानी कि कहीं तो स्पेस टाइम को लिटरली फोल्ड कर देते हैं। और थ्योरेटिकली जो डिस्टेंस मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स या कई लाइट ईयर्स तक हो सकती थी वो प्रैक्टिकली एक इंस्टेंट जंप बन जाती है। और अगर तुम यहाँ पर सोच रहे हो कि तुम्हारे सवाल यहाँ पर खत्म हो चुके हैं तो ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आती है कि अगर तुम रैंडमली स्पेस को फोल्ड करोगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि उस स्पेस जंप के बाद तुम एग्जैक्टली जाओगे कहाँ। और इसी वजह से ड्यून के यूनिवर्स में एक स्पेशल ग्रुप होता है जिसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है और वो ग्रुप है गिल्ड नेविगेटर्स। अब ये लोग जो होते हैं ये स्पाइस यानी कि मेलेन के मैसिव एक्सपोजर के थ्रू अल्टर्ड ह्यूमन बीइंग्स बन चुके हैं और इनकी लिमिटेड प्रीसाइंस उन्हें फोल्डेड स्पेस के थ्रू सेफ नेविगेशंस में हेल्प करती है। मतलब कि जो ड्यून के सिविलाइजेशंस हैं वो एक टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती है जिसे ऑपरेट करने के लिए ह्यूमन बीइंग्स को खुद ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है और यहीं से स्टोरी और भी ज्यादा डार्क हो जाती है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करो कि जो ड्यून के स्पेसशिप्स हैं वो स्टार वॉर्स या फिर स्टार ट्रेक के स्पेसशिप्स के जैसे नहीं दिखते। और इसका जो मेजर रीजन है वो ये है कि ड्यून का जो यूनिवर्स है वो फ्यूचरिस्टिक होते हुए भी फ्यूचरिस्टिक फील नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर जो फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं इसे रेट्रो फ्यूचरिस्टिक कहते हैं, जहाँ पर जो मशीन्स होती है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती हैं लेकिन उनमें एक ब्रूटल, इंडस्ट्रियल और ऑलमोस्ट एंशिएंट फीलिंग है। और जो 2021 की ये मूवी है इसमें जो हाईलाइनर्स के डिजाइन हैं वो इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि जो डेनिस विलेनेव और उनकी प्रोडक्शन टीम ने इसके डिजाइन पर
काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया था। और बाद में जब उनका एक एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो इस स्पेसशिप के फाइनल शेप को इंटेंशनली मिस्टीरियस रखा गया था। और जो वेनेरेव थे उन्होंने कहा था कि उन्हें इस डिजाइन में सैंडवर्म्स का एको फील हुआ है। और जो अपने वेलेनिव चचा थे वो इस चीज को एक ऐसी चीज बनाना चाहते थे जो शिप्स भी लगे और एक जायंट स्टारगेट भी। और ऑनेस्टली बताऊं तो जब ये चीज स्क्रीन पर अपीयर हुई तब ये स्पेसशिप कम और एक स्पेस में फ्लोट करता हुआ आर्टिफिशियल माउंटेन ज्यादा लग रहा था। और यहीं से ड्यून की विजुअल फिलॉसफी स्टार्ट होती है, क्योंकि इस ड्यून स्पेसशिप को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को ब्यूटीफुल रखने के बजाय उन्होंने इसे मैसिव, कोल्ड और इंटिमिडेटिंग बनाया गया था। अब जरा इमेजिन करके देखो, अगर हमारी अर्थ पे भी एक ऐसा स्पेसशिप बन जाए जो कई लाखों, करोड़ों, बिलियंस, ट्रिलियंस, कई लाइट ईयर्स तक ट्रेवल कर ले, वो भी कुछ ही टाइम में, तो कितना ज्यादा मजेदार होगा ना यार। मतलब कि हम किसी दूसरे प्लेनेट पे जा सकेंगे, नए प्लैनेट्स एक्सप्लोर कर पाएंगे और कुछ पॉसिबल चांसेस में तो हमें पृथ्वी के जैसे हैबिटेबल प्लैनेट्स भी मिल सकते हैं। और हो सकता है कि वहां पर एलियंस भी मौजूद हों जो हमें हेलो हाय करने के लिए वेट कर रहे हो। मतलब कि ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है ना यार। और इस इंटरेस्टिंग मूवी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर ही खत्म करता हूँ। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं तुमसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।